इट्स योर चॉइस, लाइक डू इट और नॉट डू इट। अगर करोगे तो आई कैन गारंटी, और मेरा बाद में वीडियो आके कमेंट कर देना, थैंक यू, और बट इट विल चेंज योर लाइफ डेफिनेटली। जो 3 साल, नेक्स्ट 3 साल है ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, टोटली अपने करियर को दो। पर्सन हैज स्टिल पोटेंशियल, स्टिल प्रिपरेशन, उसके सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हैं, उसको रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इतने, आई एम टेलिंग यू गाइस, आई हैव इंटरेक्टेड सो मेनी पीपल, सो मेनी स्टूडेंट, इवन सो मेनी कॉलेज स्टूडेंट, दे आर डूइंग डैम गुड, they are doing very good. Hello everyone, welcome all to my YouTube channel. So today I'm gonna discuss that कि इंटरव्यू प्रिपरेशन कॉलेज में करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। और ये वीडियो केवल कॉलेज स्टूडेंट के लिए है, अदर लोगों के लिए नहीं है। और मैं मोस्टली कोई वीडियो की स्क्रिप्ट वगैरह नहीं बनाता हूँ, तो जो मेरे मन में आता है, जो मेरे माइंड में होता है, मैं बेसिकली दैट आई जस्ट डिलीवर इन द वीडियो। तो इसमें भी मोस्टली मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि कॉलेज प्रिपरेशन कितना इम्पॉर्टेंट होता है और कितना इम्पैक्ट डालता है आपको लेटर इन द करियर, वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये वीडियो बनाने का मेरे दिमाग में क्यों आया, लाइक लास्ट 3-4 मंथ्स में मैंने टॉपमेट पर अराउंड 30-40 पीपल लोगों से बात किया, 30 लोगों से बात किया है। और मोस्टली सब स्टूडेंट थे, कॉलेज स्टूडेंट थे, या फाइनल ईयर में थे, या थर्ड ईयर में थे, या सेकंड ईयर में, ऑल दिस पीपल, या फिर फ्रेशर्स जस्ट जो भी जॉब ज्वाइन किए हैं। और सेम फॉर द प्री प्लेस्ड आल्सो। प्री प्लेस पर भी मैंने अराउंड 10 to 15 सेशंस लिए हैं, सब में सेम प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम क्या थी, वो ऑलरेडी थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में पहुंच गए हैं, बट उन्होंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में कुछ नहीं किया है। अब दे वांट टू स्टार्ट द कोडिंग जर्नी, दे वांट टू लर्न द DSA, दे वांट टू स्टार्ट द टेक स्टेक, दे वांट टू लर्न द टेक स्टेक, नाउ दे वांट टू बिल्ड द प्रोजेक्ट, एंड नाउ दे एट द सेम टाइम दे वांट टू गेट प्लेस्ड इन द फाइनल ईयर। हाउ इज इट पॉसिबल, यू टेल। बेसिकली मैं बस ये बताने वाला हूँ कि कॉलेज में अगर तुमने प्रिपरेशन कर ली 3 साल, वो कैसे तुम्हारी लाइफ पूरा चेंज कर देता है लेटर इन द करियर, वंस यू ज्वाइन, वंस यू एंटर इनटू द कॉर्पोरेट जर्नी। So that's what I'm gonna discuss in detail, and I'm gonna discuss, basically I'm gonna focus like why it is important and how it helps once you join any company as a fresher. That's what I'm gonna discuss in this video. अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जो स्टार्टिंग के कॉलेज में है, लेट्स से आपने बीटेक ज्वाइन किया, लेट्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, ट्रस्ट मी गाइस, अगर तुमने ये 3 साल फुल्ली डेडिकेटेड अपने करियर को दे दिए, तो वो इतना इम्पैक्ट करेगा लेटर इन द करियर, यू कांट इवन इमेजिन। ठीक है, अब विद एग्जांपल समझते हैं। विद एग्जांपल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। लेट्स से आपने फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं किया, फर्स्ट ईयर में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी है, फर्स्ट ईयर में कोई DSA नहीं किया आपने, और फर्स्ट ईयर में कोई टेक स्टेक नहीं किया आपने। नाउ लेट्स से फोर्थ ईयर आ गया, लेट्स से थर्ड ईयर आ गया, या थर्ड ईयर एंड हो गया, और फोर्थ ईयर स्टार्टिंग में आप सीख रहे हो। आप इमेजिन करो, आप ये चाहते हो कि 3-4 मंथ्स में आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब मिल जाए, कैसे पॉसिबल है, स्पेशली करंट टाइम में। इतने, आई एम टेलिंग यू गाइस, आई हैव इंटरेक्टेड सो मेनी पीपल, सो मेनी स्टूडेंट, इवन सो मेनी कॉलेज स्टूडेंट, दे आर डूइंग डैम गुड, दे आर डूइंग वेरी गुड, और बहुत अच्छा आता है उनके। तुम उनके आगे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, तुम उनके, दे डिजर्व ना, दे डिजर्व द जॉब, नॉट यू। यू डिडंट डू एनीथिंग इन द कॉलेज, यू जस्ट एंजॉयड। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप कॉलेज लाइफ एंजॉय मत करो, आप कॉलेज लाइफ भी एंजॉय करो, बट द पॉइंट इज एट द सेम टाइम बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग करियर ना, दैट्स गोना हेल्प एट द एंड, राइट। तो अब मैं बताता हूँ, लेट्स से आपने DSA नहीं किया, ठीक है, आपने कोई लैंग्वेज नहीं सीखी, आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, तो डेफिनेटली लाइक यू आर गोना लूज योर चांस, यू आर गोना, आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है प्लेस होने की। और लेट्स से आप प्लेस भी हो गए, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आप प्लेस भी हो गए, आप लेट्स से 3-4 लाख की आपने जॉब ले भी ली, बट आपने करियर तो स्टार्ट कर लिया, ठीक है, आप इंटरव्यू कर गए, बट व्हाट आफ्टर दैट, उसके बाद भी अगर आपको अच्छी कंपनी में स्विच करना है, यू नीड स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, देन यू विल बी एबल टू क्रेक द इंटरव्यू। तो एट द एंड यू नीड प्रिपरेशन ना। अगर उस लेट्स से आप बोल रहे हो कि ठीक है मैं प्रिपरेशन कर लूंगा बाद में भी प्रिपरेशन करने के लिए जब आप फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करेगा ना, यू नीड टाइम, आपको टाइम लगेगा उन सब चीज़ों को सीखने के लिए, आप टाइम लगेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको टाइम लगेगा। DSA नीड टाइम, ट्रस्ट मी गाइस। जितने भी लोग ये कोर्सेज बनाते हैं ना, 2 मंथ्स में DSA सिखा देंगे, 1 मंथ में DSA सिखा देंगे, इवन 3 मंथ्स 6 मंथ में भी, ट्रस्ट मी ये सब स्कैम है, ये सब फेक हैं। मतलब यू कैन लर्न द फंडामेंटल्स, बट आपका वो लेवल नहीं आएगा कि आप कोई भी इंटरव्यू
मतलब प्रोडक्ट अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के इंटरव्यू क्रैक करना स्टार्ट कर दो। वो लेवल तो आई कैन गारंटी वो लेवल तो नहीं आएगा 3 मंथ्स में, 2 मंथ्स में, 1 मंथ्स में। दैट्स व्हाट आई एम गोना टेल। एक बात ये हो गई। उसके बाद आप कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हो उस टाइम पर, तो ठीक है, ये होगी डीएसए की बात। तो मतलब समझ रहे हो, क्योंकि आपने कॉलेज में प्रिपरेशन नहीं की, उसका इम्पैक्ट देखो, वो धीरे धीरे आपको पता चला। इट माइट लुक स्टूपिड, बट जब आप इंटर करोगे तो उसकी रियलाइजेशन होगी आपको कि क्यों करना इंपॉर्टेंट था डीएसए कॉलेज में। ठीक है कि ये बात हो गई। प्रोजेक्ट आपने अच्छा नहीं बनाया, ठीक है, आपने टेक स्टेक नहीं सीखा है, तो वहाँ पर भी सब कुछ आपको फ्रॉम स्क्रैच सीखना पड़ेगा। अब तो एट द एंड यू आर गोना स्ट्रगल टू स्विच इवन जॉब। अच्छी जगह स्विच करने में फिर आपको दिक्कत आएगी, और फिर आप वही चिंदी चोर, मतलब नॉट द चिंदी चोर, बट स्टिल यू हैव टू सेटल फॉर लेस। अगेन लेट्स से 3-4 लाख से आपने थोड़ी डिसेंट प्रिपरेशन कर भी ली, तो आपको फिर से वही 10-20% हाइक पर फिर से दूसरी जगह स्विच करोगे वही, मतलब क्योंकि आपने प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं की है, और करना भी चाहोगे उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। मतलब एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी केस, ऑन द एवरेज केस यू हैव टू स्ट्रगल। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। You have to struggle, you have to prepare, you have to start everything from scratch, and you most important thing जो मैं I'm gonna focus कि आपको उस टाइम पर भी स्विच करने के लिए आपको टाइम लगेगा। That's what I'm saying। और टाइम लगेगा, एफर्ट्स लगेगा, और थोड़ा हार्ड वर्क अगेन आपको करना पड़ेगा। एक तो ये केस हो गया कि आप प्रिपरेशन नहीं करते हो, ये उसका केस हो गया। अब आते हैं उस स्टूडेंट पर जिसने कॉलेज में डेडिकेटेड 3 इयर्स 4 इयर्स प्रिपरेशन की है, उस पर आते हैं। लेट्स से उसने फर्स्ट ईयर से डीएसए करना स्टार्ट कर दिया, राइट। 4th ईयर तक, 3rd ईयर तक आई कैन गारंटी यू, आई कैन गिव द गारंटी दैट कैंडिडेट विल बी वेरी गुड एट द डीएसए एंड कैन क्रेक द 99% कंपनी, अगर उसने अच्छे से ऑनेस्ट रह के अपने से प्रिपरेशन की है तो। ये तो होगी डीएसए की बात। और प्रोजेक्ट्स हो गए, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, टेक स्टेक हो गया, या डाटाबेस हो गया, या कंप्यूटर फंडामेंटल्स हो गया, अगर उसने प्रिपरेशन की है, और लेट्स से वर्स्ट केस में फॉर एग्जांपल उसके जॉब नहीं भी लगी, या फिर छोटी जॉब लगी, लेट्स से 3-4 लाख की जॉब लगी, लेट्स से 6 लाख की जॉब लगी, लेट्स से 10 लाख की जॉब लगी, जो भी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल वर्स्ट केस में 3 लाख की जॉब लगी, ठीक है। अब 3 लाख की जॉब लगी तो है, बट दैट पर्सन हैज स्टिल पोटेंशियल, स्टिल प्रिपरेशन, उसके सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हैं, उसको रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसको कंपनी स्विच करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ही कैन स्विच द कंपनी वेरी इजली देन यू। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू फोकस, क्योंकि उसने डीएसए ऑलरेडी कर रखा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी बात करूँ, कॉलेज टाइम में मैंने 750 प्रॉब्लम गीक्स पर की थी, हैकर रैंक पे 300-400 प्रॉब्लम की थी, एट द सेम टाइम मैंने अदर प्लेटफॉर्म पे प्रॉब्लम्स की थी। तो जो मैंने वो करीब 1000 के अराउंड प्रॉब्लम की थी डीएसए की, और कॉन्सेप्ट सीख के जो प्रिपरेशन की थी, वो मुझे अभी तक हेल्प करता है, समझ रहे हो आप, अभी तक। क्योंकि जब भी मुझे जॉब स्विच करना होता है, आई जस्ट रिवाइज एवरीथिंग, और मैं कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर लेता हूँ, तो मेरा सेम लेवल आ जाता है, अगेन डिसेंट लेवल, और मैं जॉब स्विच करने के लिए रेडी हो जाता हूँ। बट इट इज नॉट द सेम फॉर अदर पर्सन जिसने कॉलेज में प्रिपरेशन ही नहीं की, जिसने कॉलेज में डीएसए ही नहीं किया, जिसने कॉलेज में टेक स्टेक ही नहीं सीखा, या कॉलेज में फंडामेंटल्स डेप्थ में नहीं सीखे। मतलब तुम बाद में भी प्रिपरेशन कर सकते हो, बट द पॉइंट इज कि अगर तुमने कॉलेज में प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, जो पास आउट हो गए उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो अगर आप कॉलेज में स्टिल अगर आप कॉलेज में हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में, ट्रस्ट मी गाइस, मार्क माय वर्ड, स्पेशली फर्स्ट ईयर पीपल, लिसन केयरफुल्ली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जो 3 साल, नेक्स्ट 3 साल है ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, टोटली अपने करियर को दो, फुल्ली करियर को दो। इट्स गोना हेल्प यू टू बिल्ड द स्ट्रॉन्ग एंड बिल्ड द स्टेबल करियर। आई एम ट्राइंग टू मार्क बाय वर्ड। ये बहुत सीरियस है ये इशू। ये वीडियो बनाने का मैं बनाना नहीं चाहता था, बट ये क्वेश्चन इतनी बार सुनाया ना मैंने कि मैं 4th ईयर में आ गया हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। नाउ आई वॉन्ट टू लर्न एवरीथिंग। तो ये बहुत, मैं इसको सुन के डिसअपॉइंटेड हुआ बहुत ज़्यादा कि कॉलेज में किस लिए गए थे। कॉलेज में तो तुम सीखने के लिए गए थे ना। लेट्स से कॉलेज वाले नहीं भी सिखाते हैं यार, फ्री के रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं, तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम्हारे पास लैपटॉप है, सीखो ना, किसने मना किया है। मतलब ये क्वेश्चन देख के मैं इतना ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ कि लोग 4 साल कई लाखों रुपये 10-10 लाख, इस समय तो 20-20 लाख 25-25 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं बीटेक करने के लिए। तुम उतने रुपये खर्च करने के बाद भी यू डिडंट लर्न एनीथिंग इन द कॉलेज।
नाउ इन द फोर्थ ईयर जब प्लेसमेंट खोपड़ी पर आ गया, जब इंटरव्यू स्टार्ट हो गया, यू वांट टू लर्न कैसे पॉसिबल है। और मैं खुद नहीं चाहता कि तुम्हें जॉब मिले। जॉब उसको मिले जिसने फर्स्ट डे से प्रिपरेशन किया है, जिसने टाइम दिया है प्रिपरेशन को, जिसने चीज़ें सेक्रीफाइस की हैं कॉलेज में, बर्थडे पार्टी सेक्रीफाइस किए हैं, जिसने कभी बाहर नहीं गया घूमने, उसको मिलना चाहिए ना जॉब। दोज पीपल आर डिजर्व जॉब मोर देन यू, और उनको ही मिलनी चाहिए। मैं तो हमेशा मानता हूँ कि सबको स्ट्रगल करना चाहिए, बिना स्ट्रगल करे चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए। सेम फॉर द प्लेसमेंट। फर्स्ट जॉब, फर्स्ट प्रोडक्ट बेस्ड जॉब इज ऑलवेज गोना बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी गाइस, मार्क माई वर्ड। इसीलिए सीरियस हो जाओ। ये मैसेज केवल ये जस्ट ए रिमाइंडर था कॉलेज स्टूडेंट को लेके, क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैंने कॉलेज में प्रिपरेशन की थी, उसका इम्पैक्ट अभी तक मुझे दिखता है। एंड यू कैन सी माई जर्नी गाइज। एंड एट द सेम टाइम मैं अपने क्लासमेट लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 3-4 लाख से स्टार्ट किया था और अभी भी उसी रेंज में है। आई एम नॉट जजिंग माई क्लासमेट बेस्ड ऑन द CTC, बेस्ड ऑन द पैकेज, बट स्टिल इफ यू हैव द बिग गोल्स, लाइक अब 3-4 लाख में तो आप सारे बिल्स नहीं पे कर सकते। 3-4 लाख में आप बेंगलोर में तो सर्वाइव नहीं कर सकते, राइट। इतने तो इससे ज़्यादा तो एक्सपेंसेस हो जाते हैं पर मंथ के, नॉट द पर मंथ, आई मीन इससे ज़्यादा पर ईयर्स के तो एक्सपेंसेस हो जाएंगे डेफिनेटली, अगर आप फ्लैट वगैरह में रह रहे हो तो। इस बात को बहुत सीरियसली लो गाइस, स्पेशली आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हो, येट टू ग्रेजुएट, टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। आई एम टेलिंग यू, फ्यूचर इज नॉट द स्केरी, बट कंपटीशन इज टू हाई, बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसको, मेरी बात को बहुत सीरियसली लो। इसको बनाने का मेरा पर्पस नहीं था, बट मैं इतना ज़्यादा इस क्वेश्चन से फ्रस्ट्रेट हो गया था, तो आई थॉट टू पुट द रिमाइंडर, और मेरे जो मन में था मैंने बोल दिया। इट्स योर चॉइस, लाइक डू इट और नॉट डू इट। अगर करोगे तो आई कैन गारंटी, और मेरा बाद में वीडियो आके कमेंट कर देना, थैंक यू। और बट इट विल चेंज योर लाइफ डेफिनेटली। कॉलेज को सीरियसली लो, मतलब अगर तुम्हें इंजॉय भी करना है तो उसके लिए 5% वगैरह टाइम निकालो, बट योर मेन फोकस, योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू बिल्ड योर कैरियर। और जितने भी समर, हाँ और एक और चीज़, जितने भी कॉलेज में समर आते हैं, विंटर ब्रेक्स आते हैं, इन सबको यूटिलाइज करो। 2-3 साल मत जाओ अपने घर, ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स। यही एक टाइम होता है जब तुम अपने आसपास वालों से आगे जा सकते हो। क्योंकि मैं अपना बताता हूँ कॉलेज में, खैर कॉलेज की जर्नी या अपनी पर्सनल जर्नी 0 to अभी तक की जो है, मैं कभी दूसरे एक सेल्फ टॉक में बताऊंगा। बट अभी के लिए बस इतना समझ लो कि मेरे जो समर और हमारे जो विंटर होते थे, मैं कभी घर नहीं गया, मैं हॉस्टल में पढ़ा रहता था। आई ऑलवेज ट्राई टू स्पेंड द टाइम विद द लैपटॉप। और मैं तो कुछ लाइक ज़्यादा ही स्पेंड करता था, बट डोंट बी आशीष, बट एटलीस्ट फोकस in the college time, like your first priority should be the like preparation, interview preparation, and then other things. उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो, क्योंकि ये 2-3 साल है ना, इट्स गोना बी चेंज योर लाइफ। और इसका इम्पैक्ट हो सकता है तुमको इमीडिएट ना दिखे, बट ट्रस्ट मी, वंस यू एंटर इन द कॉर्पोरेट, आपके लिए जो रास्ते हैं ना फिगर आउट करना इतना आसान होगा, यू कांट इमेजिन। और यू विल बी ऑलवेज लाइक हेड टू द पीपल जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं की है, उनसे हमेशा तुम 2-3 साल आगे रहोगे। दैट्स आई मीन एट द एंड दे माइट बी देयर, बट आपको हमेशा चीज़ें उतनी डिफिकल्टी नहीं रहेंगी जितना उसके लिए जिसने प्रिपरेशन नहीं की है, क्योंकि उसको हर चीज़ स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी, फिर से बार बार देखना पड़ेगा। तो ठीक है यार, दैट्स इट, यही मुझे बोलना था। एंड मैं मोस्टली कभी स्क्रिप्ट वगैरह नहीं बनाता किसी भी वीडियो के, आज तक जितने भी चैनल पर पब्लिश किया है, जो मेरे दिल में होता है, जो मेरे दिमाग में होता है, आई जस्ट स्पीक आउट। एंड आई होप जो मैसेज है पूरा क्लियर हो तुम लोगों को। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।